Hi, grade 5th. This is the revision for chapter number 15, that is sentences. And in this, the topic is subject and predicate. मैंने जब subject and predicate chapter समझाया था तब आपको बताया था कि subject is what, who और what the sentence is about. मतलब कि subject वो होता है जिसके बारे में या वो चाहे इंसान हो या कोई चीज हो जिसके बारे में सेंटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट वो होता है, प्रेडिकेट इज व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. मतलब कि हम उस सब्जेक्ट के बारे, मतलब जिसके बारे में सेंटेंस कहा जा रहा है, हम उसकी बात करते हैं. यस, सो ये क्लास में हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया था मैंने, और इसी के साथ मैंने क्लास टेस्ट भी लिया था, लेकिन आप लोग ने क्लास टेस्ट में काफ़ी गड़बड़ की थी. सो आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक अगेन. मैं इसीलिए इस टॉपिक का वापस से रिविजन ले रही हूँ. एवरी सेंटेंस हैज अ टू पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट हमें वो कहता है कि सेंटेंस किसके बारे में है. इट इज आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन और मे कंसिस्ट ऑफ मेनी वर्ड, वन और मेनी वर्ड्स. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि वैशाली, ठीक है, तो आई एम अ सब्जेक्ट, वैशाली इज अ गुड गर्ल, वैशाली इज अ सब्जेक्ट. अगर मैं कहूँ वैशाली सन इज सौम्य, सो वैशालीज सन, दैट इज वैशालीज सन, ये पूरा मेरा सब्जेक्ट हो गया. लेकिन अगर मैं मेरे किसी दूर के रिलेटिव की बात कर रही हूँ, वैशालीज अंकल्स डॉटर हस्बैंड फादर इन लॉ इज माई अंकल. सो इन दिस होल सेंटेंस मैंने जितने भी रिलेशनशिप दिखाए, वैशालीज अंकल्स, सिस्टर इन लॉज, डॉटर, फादर इज माई सब्जेक्ट. मुझे अभी क्लियर रिलेशनशिप याद नहीं है कि मैंने कितना लंबा कहा था, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पूरे सेंटेंस में जितना भी लंबा पार्ट जा रहा है, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही वर्ड हो, जरूरी नहीं है सिर्फ दो वर्ड हो. ऐसा भी हो सकता है कि देर आर मोर वर्ड्स, देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. शायद सब्जेक्ट बहुत लंबा हो और प्रेडिकेट छोटा हो सकता है. बट द थिंग इज कि हमें समझने में ये ध्यान रखना है कि ये पूरा जो भी सेंटेंस है उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, राइट? और प्रेडिकेट क्या होता है, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया, राइट? तो होप दिस इज क्लियर. नाउ आवर ओल्ड कंप्यूटर क्रैश्ड लास्ट वीक. आवर ओल्ड कंप्यूटर, हमारा पुराना कंप्यूटर. सो आवर ओल्ड कंप्यूटर इज फुल सब्जेक्ट and crashed last week is predicate. This is new keyboard. This new keyboard is very expensive. ये जो नया कीबोर्ड है वो बहुत महंगा है. So this new keyboard is my subject and is very expensive. मतलब हमें किसके बारे में बात कर रही हूँ, this new subject. ये जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, नए कीबोर्ड के बारे में है, और वो बहुत ज्यादा महंगा है. मतलब मैं जिसके बारे में बात करूँ, दैट इज माई सब्जेक्ट, एंड क्या है, दैट इज माई प्रेडिकेट. यू इज द सब्जेक्ट अंडरस्टूड, दैट इज मैंने जब सेंटेंसेस के टेंसेस समझाए थे तो एसवीओ फॉर्मेट समझाया था, डू डज वाला फॉर्म समझाया था, सिंपल प्रेजेंट समझाया था. तब मैंने एक चीज क्लियर की थी कि जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जब हम एडवाइस, कमांड, ऐसी चीजों की बात करते हैं तो उस टाइम पे सब्जेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है. दैट इज प्लीज सिट डाउन. सो इन दिस
subject is not there, but in this you is hidden, you is invisible. Though my subject will be you, or please sit down is my predicate. Don't shout. Don't shout मेरा कमांड वर्ड, कमांड फ्रेज है. मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ. यू शुड नॉट, यू डोंट शाउट, मतलब आप चिल्लाओ नहीं. तो यहाँ पे मैंने यू यूज नहीं किया है, बट डोंट शाउट ये पूरा मेरा प्रेडिकेट है. इसमें मैं कॉमनली, मतलब जब मैं ये कमांड देती हूँ, आई एम टॉकिंग टू द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ मी. आइदर ही कैन बी वन और मेनी. शायद मैं एक बच्चे को भी कह सकती हूँ या फिर बहुत सारे लोगों को कह सकती हूँ. यस, सो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस सब्जेक्ट्स आर हिडन और मिसिंग and we have to only understand the predicate. So hope this is clear. Now ये exercises मैंने क्लास में करवाई थी, but I'll repeat it again. My friend helped me to select my birthday dress. तो इसमें my friend is my subject, क्योंकि मेरे फ्रेंड के बारे में बात हो रही है. And help me to select my dress is my predicate. We are working together on this project. इसमें we is my subject and are working together on this project is my predicate. My uncle was fascinated with his new phone. My uncle is my subject. Was fascinated with his new phone, that is my predicate. This jacket is on sale. This jacket is my subject. Is on sale is my predicate. A spicy burger with apple juice tastes good. A spicy burger with apple juice is my subject and tastes good is my predicate. जैसे मैंने कहा था, मैंने अभी जो एग्जाम्पल आपको दिया था, यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट काफी बड़ा है मेरे प्रेडिकेट से. One of the three wise men was carrying a large blue jug. One of the three wise men is my subject, was carrying a large blue jug is my predicate. The third one from the left is my cousin Aruna. The third one from the left is my subject and is my cousin Aruna is my predicate. Alia won one of the toughest competition in the logical reasoning. So Alia is my subject and won one of the toughest competition in the logical reasoning. Manali, her husband Naren and their two children Mini and Vinit are visiting us tomorrow. ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था माई अंकल्स डॉटर वाला, वो ऐसा है. सो हियर मैं जिनके बारे में बात करूँ, ये सारे मेरे सब्जेक्ट के अंदर कवर होंगे. मालिनी, हर हस्बैंड नरेन एंड द टू चिल्ड्रन मिनी एंड विनीत, ये पूरा मेरा सब्जेक्ट हुआ. आर विजिटिंग अस टुमारो, ये मेरा प्रेडिकेट हुआ. नोबडी लाइक्स एन अनइनवाइटेड गेस्ट, यहाँ पे नोबडी मेरा सब्जेक्ट है एंड लाइक्स एन अनइनवाइटेड गेस्ट इज माई प्रेडिकेट. With this, I have also explained you about exercise G. That's यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे प्रेडिकेट दिए गए हैं. ये सेम एक्सरसाइजेज मैं एग्जाम में तो नहीं, बट क्लास टेस्ट में या फिर रिवीजन में भी दे सकती हूँ. इंफॉर्मेशन इज द इजी टू फाइंड ऑन अ कंप्यूटर, ये पूरा मेरा सेंटेंस होगा. सो इंफॉर्मेशन इज माई सब्जेक्ट एंड इज इजी टू फाइंड ऑन अ कंप्यूटर इज माई प्रेडिकेट. माई फ्रेंड इज माई सब्जेक्ट, tells me about great websites. This is my predicate. Online dictionaries are my is my subject, helps us to find correct spellings. That's my predicate. Weather reports is my subject and are released every day. That is my predicate. Computers is my subject and our complex machine is my predicate. Now, with this, I have also taken one more topic, that is class test. मैंने जब क्लास टेस्ट लिया था तब
क्लियरली समझाया था कि आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऐसे क्लियरली लिखेंगे, राइट? नो सर्कल, नो अंडरलाइन. The captain and the team members posed with the trophy. So the captain and the team members is my subject and posed with trophy is my predicate. They had won it again after 5 years. In the sentence, they is my subject and had won it after 5 years. That's my predicate. Nikhil and I saw some poor children begging in the street. In this, Nikhil and I is my subject and saw some poor children begging in the street is my predicate. The spectacles are John's. The spectacles are John's. In the sentence, the subject is the spectacles and predicate is are John's. The red dolls are Nikki and Leela's. Nikki and Leela's. In this sentence, the subject is the red doll. The red dolls and predicate is are Nikki and Leela's. The people in my neighborhood are very helpful. In this, the people in my neighborhood is my subject and are very helpful is my predicate. Any student who is late to school is sent home. In this, any student who is late to school is my subject and is sent home is my predicate. Now, a few branches of a neem tree in my garden have been broken in the storm. यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? थोड़ी ब्रांचेस नीम पेड़ की जो मेरे गार्डन में है. So in this, a few branches of a neem tree in my garden, ये पूरा मेरा subject है and have been broken in storm is my predicate. The plants in the garden needs to be watered. In this sentence, the plants in the garden is my subject and needs to be watered is my predicate. All students except Suzanne's plan to attend the school picnic. In this sentence, the students except Suzanne is my subject and plans to attend the school picnic is my predicate. So, hope this is clear to you all. ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और मैंने काफ़ी आपको सेंटेंसेस रिवाइज करवा दिए हैं. ज़रूरी नहीं है इसी में से आए, शायद बाहर से भी आ सकते हैं. So you have to just understand the concept very well. So hope this is clear for you. Bye.